नमस्कार, मैं उत्कर्ष अवस्थी, जिलाध्यक्ष कांग्रेस सीतापुर। आप सभी को स्वाधीनता दिवस की बहुत हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। हम लोग यूं ही इसी हर्षोल्लास से 15 अगस्त का दिन मनाते रहें। हमारी आगे आने वाली पीढ़ियां इसी गर्मजोशी के साथ स्वाधीनता दिवस अ, को एक दूसरे को बधाई देते हुए हम लोग इस दिन को मनाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ 15 अगस्त का ये दिन हमारे स्वाधीनता सेनानियों की कड़ी मेहनत, त्याग, बलिदान, उसके बाद हम लोगों को देखने को मिला है। हम सभी लोग, हमारी एज ग्रुप के लोग, वो आज़ाद भारत में पैदा हुए, जिन लोगों ने आज़ादी के संघर्ष को पढ़ के जाना है, देखा नहीं, और बहुत सारे लोग जो तकनीकी शिक्षा की तरफ रहे, तकनीकी शिक्षा प्राप्त की, उन लोगों को इतिहास पढ़ने के अवसर नहीं मिले। तो आज़ादी के इतिहास के बारे में उनकी कोई बहुत, चूँकि पढ़ाई नहीं, तो उसमें बहुत प्रोमिनेंट जानकारी उस संदर्भ में नहीं है। ये आज का दिन, जिसे हम 15 अगस्त स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाते हैं, इस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था। देश लोगों का समूह है, व्यक्तियों का समूह है, और व्यक्तियों के जैविक और मौलिक अधिकारों पर जब दूसरे का कब्जा होता है, जब किसी भी आताताई विचारधारा का कब्जा होता है, तब हम उसे गुलामी की ज़िंदगी कहते हैं। और हर कोई ऐसी गुलामी की ज़िंदगी से, जाहिर सी बात है, आज़ाद होना चाहता है। ऐसे ही दिन हमको गुजारने पड़े। वर्षों बरस अंग्रेज़ों का शासन रहा, तमाम ज्यादतियाँ हुई, तमाम ऐसे कुकृत्य किए गए। एक पूंजीवादी सोच, एक कंपनी जिसकी आड़ में अंग्रेज़ यहाँ पे शासक वर्ग की भूमिका में रहे, उनके पूरे संघर्ष की कहानी इतिहास के पन्नों में दर्ज है। और हमारी कांग्रेस पार्टी का ये स्वर्णिम इतिहास रहा है कि हमारी कांग्रेस पार्टी के लोगों ने स्वाधीनता की लड़ाई लड़ी, शहीद हुए, अनेकों बलिदान हुए, और तब जाके ये पवित्र दिन हम लोगों को देखने को मिला। एक और बात साथ ही साथ कहनी है कि कई बार कई बातें सुनने में आती हैं कि लोग कहते हैं कि 70 वर्ष में कांग्रेस पार्टी ने क्या किया। मैं बहुत विनम्रता से ऐसे सवालों को पूछने वाले लोगों से एक सवाल ही पूछना चाहता हूँ कि पहली बात तो 70 वर्ष लगातार कांग्रेस का शासन नहीं रहा। अन्य सरकारें भी रहीं। खुद भारतीय जनता पार्टी की 5 वर्ष सरकार रही, जिसमें प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी रहे। तो जब 70 साल का हिसाब मांगा जाता है, तो उन 5 सालों का भी हिसाब मांगा जाता है क्या? एक तो ये प्रश्न है। और दूसरी बात ये है कि कांग्रेस का इतिहास 70 वर्ष का नहीं मांगा जाना चाहिए। कांग्रेस का इतिहास अगर मांगना है तो लगभग 70 को 2 से गुणा कर दीजिए, 140 वर्ष का इतिहास मांगा जाना चाहिए। 136 वर्ष पुरानी हमारी कांग्रेस पार्टी है। जब कांग्रेस को बनाया गया था, का गठन किया गया था, 136 वर्ष हो चुके हैं, और 70 वर्ष का हिसाब मांगने का कोई औचित्य नहीं बनता। लेकिन हिसाब 70 वर्ष का ही मांगा जाता है, क्योंकि जब 70 वर्ष के ज़्यादा का हिसाब मांगा जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि हमारे स्वर्णिम इतिहास के पन्ने खुलेंगे और कुछ लोगों के काले अध्याय भी खुलेंगे। कि इन 70 वर्षों से पहले, कि जब हमें आज़ादी मिली, हमारी हुकूमत हुई, उससे पहले कांग्रेस पार्टी क्या कर रही थी और कांग्रेस के लोग क्या कर रहे थे, और उस वक्त सवाल पूछने वाले जो ये सवाल पूछते हैं कि 70 वर्षों में क्या किया, वो लोग क्या कर रहे थे। इसीलिए वो कांग्रेस का पूरा इतिहास नहीं पूछेंगे, क्योंकि इसमें वो भी बेनकाब होंगे। तो मेरा ये कहना है कि जो लोग इस तरह की बातें करते हैं, ये प्रश्न पूछते हैं, उन लोगों को कांग्रेस पार्टी का पूरा इतिहास पूछना चाहिए। अगर उनमें हिम्मत है तो उस पूरे इतिहास को पूछें, उस पूरे इतिहास पे चर्चा होनी चाहिए। वो चाहे जिसके लिए हित का हो या अनहित का हो,
लेकिन बात संपूर्ण होनी चाहिए। निश्चित तौर पे हमारा स्वर्णिम इतिहास रहा है, तो हमें इस बात का गौरव है जो गौरव अन्य लोगों को प्राप्त नहीं है। इन्हीं कुछ चंद बातों के साथ अभी विदा लूँगा। फिर किसी नए मुद्दे पे बहुत जल्दी आपसे वार्ता होगी। पुनः आप सभी को एक बार स्वाधीनता दिवस की बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।